कैसा, ये लाउड स्पीकर कैसा, ये महफिल कैसी। और अगर वो आलिम के टच में नहीं है, अगर आलिम की कुर्बत में वो नहीं है, तो आदमी ना 40वां मनाता है, ना 10वां, ना 20वां करता, नतीजा करता है। हालांकि देखिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, मेरे आका फरमाते हैं मन मैयतो फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस फिल बहर। मेरे आका फरमाते हैं उस शख्स को कब्र में डाला जाता है जब मैयत को, तो उसकी हालत ऐसी होती जैसे वो दरिया में गोते खा रहा हो। यंतज़िरु दावतन तनहक़ु मिन अब औ उख औ औसदी औ कमा क़ाल अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं वो मैयत इंतजार करती रहती है कि कब मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे दोस्त, अइज़ा क़रबा मेरे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और जब बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं तो इज़ा लहिक़तहु, हदीस ने क़ैद लगा दी कि दोनों का मोमिन होना जरूरी है। जो मरा हो वो मोमिन हो के मरा हो, और जो इंतजाम करने वाला हो, दुआ करने वाला हो, उसका भी मोमिन होना जरूरी है। दोनों का मोमिन होना जरूरी है। और जब इज़ा लहिक़तहु, जब जिंदा मोमिन मुर्दा मोमिन के लिए दुआ करता है तो फ़अनज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूरि कअमसालिल जिबाली मिन दुआए अहलि दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं कि जिंदा की दुआओं की बरकत से मुर्दे मोमिन की कब्र में अल्लाह पहाड़ों जितना नूर नाजिल कर देता है। फिर वो खुश होकर सवाल करता मिन ऐना लिहाजा, ये नूर कहाँ से मिला? तो जवाब दिया जाता बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लका, तेरे बेटों ने तेरे लिए दुआए बख्शिश मग़फ़िरत का इंतजाम किया है। सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद रमजान साहब ये बहुत खुश नसीब है कि इनके वालिद हाजी थे और इनके वालिद मोमिन होकर इंतकाल किए, आशिक़ मुस्तफ़ा थे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा परस्त थे। जब तक बाहयात थे वो मदारिस अहले सुन्नत वल जमात से गहरा राबता था। जहाँ तक हो सकता था मदारिस अहले सुन्नत वल जमात की हमेशा ताउन करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलाद नेक सीरत है, अहले सुन्नत वल जमात के पाबंद है। और बिहम्दिही ताला सब सरकार सैयदना सरकार गौसे आज़म ख्वाजा नवाज़ रज़ा हामिद और मुस्तफ़ा के दीवाने हैं। तो इन दोनों भाइयों ने अपने वालिद के लिए ईसाने सवाब की महफिल को सजा दिया। और इसी हदीस के तहत हमारा यकीन है और ईमान है कि इंशाअल्लाह बाद सलातो सलाम जब दुआ होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजी साहब अल्लाह को मौला करवट करवट जन्नत की बाहर नसीब अता फरमाएगा। आदमी कहता साहब ये 40वां कहाँ लिखा है? 40वां बताइए, तीजा बताइए। तो बिहम्दिही ताला मुझे 7 अहादीस करीमा याद है इबारत के साथ तीजा के ताल्लुक से, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तीजा फरमाया। और उस सहाबी का जिनका नाम हज़रत माइज़ इब्न मालिक असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन सुन्नी तीजा 10वां 40वां बरसी छठी गौस की 11वीं सब तो करता है, लेकिन दलीलें अपने पास नहीं रखता। वजह यह है कि हम इल्म नहीं सीखते। वजह यह है हम उलमा की कुर्बत में नहीं है। और अगर उलमा की कुर्बत में आ गए हम तो हमें नमाज का तरीका सीखने की जरूरत है, हमें गुस्ल का तरीका सीखने की जरूरत है, हमें वजू का तरीका सीखने की जरूरत है, नमाज़ जो छूट गई उसे सीखने की जरूरत है, और हमें और दोस्तों में नमाजी बनाने की जरूरत है। इसलिए सुन्नी बगैर सबूत के कोई काम करता ही नहीं है। अब आदमी कहता है 40वां कहाँ सबूत है? हमने कहा अगर आदमी 40वां का इनकार कर देगा तो अपने वजूद का भी इनकार करना पड़ेगा। 40वां का वजूद, अपने वजूद का इनकार करना पड़ेगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को पैदा करना चाहता है तो जब उसके माँ के रहम में नुत्फा आता है तो 40 दिन के अंदर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो नुत्फा खून में बदल जाता है।
بعد وہی خون گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہی گوشت کا لوتھڑا ہڈی بن جاتی ہے، پھر وہی 40 دن کے بعد اللہ اسے نسیں بنا دیتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ رب العزت انہی ہڈیوں میں نسوں کو گوشت کو پہنا دیتا ہے، پھر اللہ 40 دن کے بعد اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ 40واں کا انکار کریں گے تو اپنے وجود کا انکار کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ پھر جب انسان پیدا ہو گیا تو 40 دن کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھیا اب جو ہے یہ ماں بیٹے، ماں اور جو ہے بٹیا جو ہے یا بیٹا جو جس کی ولادت ہوئی ہے اب وہ کہیں آنے جانے قابل، صاحب کہتے ہیں 7 مہینہ ہو گیا، اس کا بھی 40واں سے تعلق ہے۔ اور جب تک 40واں نہیں ہوا تھا تب تک کفاران مکہ یہ چاہتے تھے کہ 40واں نہ ہو، اور جس دن 40واں ہو جائے گا اس دن اسلام کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اس لیے انہیں پتا تھا کہ چند عورتوں نے اسلام قبول کر لیا اور 39 مردوں نے قبول کر لیا، ابھی 40واں مرد قبول نہیں کیا ہے، تو 40واں مرد کو